सियाराम एवरीवन, आपकी सीरीज चल रही है कॉन्सेप्ट 101 और अभी तक इसमें मैं आपको 5 कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ। आज कॉन्सेप्ट नंबर 6 और कॉन्सेप्ट नंबर 7 दोनों एक साथ करेंगे अगर टाइम मिला तो। ये तो कॉन्सेप्ट नंबर 6 तो 100% मान के चलो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट 101 जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6। छठा कॉन्सेप्ट आज पढ़ना है। आज का जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ने से पहले मेरे पास दो एग्जांपल है, एक लोकल एग्जांपल है और एक एग्जाम का एग्जांपल है। लोकल एग्जांपल आपने कई बार सुना होगा, प्रैक्टिस या प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये सेंटेंस सुने। और एक सेंटेंस है सीजीएल का, ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन था। आपको बताएं दोनों में से कौन सा प्रैक्टिस आएगा। कहने की बात यह है प्रैक्टिस सीई और प्रैक्टिस एसई वाले में क्या फर्क है। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ये रहा। ये सीजीएल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द हायर यू गो comma the more difficult it becomes to breathe। दूसरा एग्जांपल ये नीचे वाला सीजीएल क्वेश्चन है, ऊपर लोकल क्वेश्चन है। मुझे बस आपको सोच के वीडियो को पॉज करके बताना है कि दोनों में से कौन सा आंसर है। बिना टाइम वेस्ट करे आ जाओ यार, ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीड से पढ़ाऊंगा उतना ज्यादा सीख पाओगे आप लोग। देखो ध्यान से, अब पहले तो ये जान लो कौन सा प्रैक्टिस क्या है, इनमें से कौन सा वर्ब है कौन सा नाउन है। यानी कि जो कॉन्सेप्ट नंबर 6 है इस कॉन्सेप्ट का नाम है आपका नाउन वर्सेस वर्ब। ये है कॉन्सेप्ट नंबर 6, नाउन वर्सेस वर्ब। एग्जामिनर क्या करता है, जहां आना चाहिए नाउन वहां लगा देगा वर्ब, और जहां आनी चाहिए वर्ब वहां लगा देगा नाउन। ये है आपका रियल कॉन्सेप्ट। अब पहले मैं ये जान लेता हूँ नाउन कहाँ कहाँ पे आता है और वर्ब कहाँ कहाँ पे आती है। ठीक है, देखो ध्यान से, 1 2 3। पहला पॉइंट, मॉडल्स के साथ 100% गारंटी है हमेशा मेन वर्ब आएगी, हमेशा मेन वर्ब। और ये भी कौन सी फॉर्म में आएगी, बेस फॉर्म में। अब सब बच्चों को पता होना चाहिए बेस फॉर्म क्या होती है, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ बेसिक वीडियोस के अंदर, सब पढ़ा चुका हूँ भाई। ये सीरीज चल रही है, ठीक है, पहले सारी पिछली वीडियोस भी देख लेना सारे के सारे, फिर कॉन्सेप्ट नंबर 6 देखना। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ इस 101 कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अब मैं नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ वो पढ़ा जो एग्जाम में आता है, बात ही खत्म। ठीक है, दूसरा, पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब के साथ भी 100% गारंटी है मेन वर्ब आती है। अब ये मेन वर्ब कौन सी फॉर्म होगी डिपेंड करता है हेल्पिंग वर्ब पे। अगर ये इज एम आर है तो आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, हैज हैव हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ये डिपेंड करता है। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट है, एक वर्ड है मेरे पास इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है, कैसे बनता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को बनाने के लिए चाहिए हमें 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक शब्द चाहिए 2, दूसरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इन्फिनिटी बनाने के लिए भी हमें 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अगर ये है हमारे पास तो हम इन्फिनिटी बना सकते हैं। यहाँ ये वो जगह लिख दी जहां जहां वर्ब आएगी। अब चलो वो जगह लिख दो जहां जहां क्या आता है वर्ब के बाद, जहां आपका वो आता है। नाउन कहाँ का आता है, ये ऑलरेडी बहुत सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। नाउन कहाँ का आता है, पहला वर्ड देखो प्रेपोजिशन। हम सबको पता है प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। क्या नहीं आ सकता, कभी भी गारंटी है, सब्जेक्ट कभी नहीं आ सकता। इसका मतलब है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, और मैं जानता हूं ऑब्जेक्ट का काम पूरी इंग्लिश में या तो नाउन करेगा या प्रोनाउन। इसका मतलब प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा। ठीक है, दूसरा, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा, या तो नाउन लिखो या प्रोनाउन लिखो। दूसरा, एक सेंटेंस, एक वाक्य को कैसे लिखा जाता है, एक वाक्य को लिखने का तरीका क्या है, क्या है स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यही तरीका है एक वाक्य को लिखने का। सबसे पहले सब्जेक्ट, 100% गारंटी मेरे भाई, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम पूरी इंग्लिश में 2 ही पार्ट ऑफ स्पीच कर सकते हैं, या तो नाउन करेगा या प्रोनाउन, इनके अलावा कोई और ना तो सब्जेक्ट का काम कर सकता ना ही ऑब्जेक्ट का। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी कि सबसे पहले या तो नाउन लिखोगे या प्रोनाउन, और कुछ नहीं लिख सकते आप। वर्ब नहीं लिख सकते, वर्ब नहीं लिख सकते। इतनी बात समझ आई, दोनों डिफरेंस क्रिएट किया। सी पॉइंट, ये वाला सी पॉइंट, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका लेवल इतना अच्छा हो जाएगा मेरे साथ पढ़ते पढ़ते कि मैं कह रहा हूँ कि सी पॉइंट लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बट इन केस पढ़ी तो लिख दूंगा, फिलहाल जगह छोड़ देते हैं। मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा विश्वास है, बाकी आपकी निर्भर करता है कि क्वेश्चन कितने अच्छे से समझ रहे हो। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अब पहचानो कैसे कि दिया गया शब्द नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, कैसे पहचानोगे। इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है, बहुत आसान तरीका है। देखो, सफिक्स होते हैं मेरे भाई,
सफिक्स ही मेन काम करते हैं। सफिक्स का इस्तेमाल करके ही आप पहचान सकते हो कि दिया गया शब्द नाउन है या प्रोनाउन या वर्ब, सॉरी नाउन है या वर्ब। देखो ध्यान से, अगर आपका शब्द TION MENT NESS OR ER IST HODD ICS LOGY, ठीक है, CRACY और सबसे इंपॉर्टेंट ARCHY, ये भी वहां लिखो इसी के साथ ही, और सबसे इंपॉर्टेंट CE, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आपका शब्द इन सब से खत्म होता है तो पहचान है कि दिया गया शब्द नाउन है, ठीक है। जैसे मैनेजमेंट नाउन, इक्वी केयरलेसनेस नाउन, चाइल्डहुड नाउन, ठीक है। इसमें जो मेन जानने वाला वर्ड है वो ये है, क्यों? क्योंकि यही वर्ब के साथ आपको कंफ्यूज करेगा। कैसे? मैं जानता हूं कि अगर मेरा शब्द CE वहां लिखा है, यहां लिखता हूं SE ZE ATE IFY EN, इनसे खत्म होता है तो जनरली पहचान है कि दिया गया शब्द वर्ब है, ये पहचान है। अब देखो यहाँ पे CE हो गया, यहाँ पे SE हो गया, ये कहानी है। यानी कहानी क्या कह रही है? कहानी कह रही है दो स्पेलिंग मेरे को एक साथ, पहली कह रही है मुझे एडवाइस और दूसरी कह रही है मेरे पास एडवाइस, कि भैया क्या फर्क है। ऐसी मेरे पास एक वर्ड आ गया प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, ऐसी मेरे पास एक वर्ड आ गया लाइसेंस और लाइसेंस। अब देखो ध्यान से, इन चीजों को देखना शुरू करो, अच्छे से समझना शुरू करो, आएगा। ये किससे खत्म है? CE से, तो 100% गारंटी नाउन हो गया। और ये SE से वर्ब हो गया। सिमिलरली SE से खत्म है, वर्ब हो गया। CE से खत्म है, नाउन हो गया भाई। ये किससे खत्म है? CE से, नाउन हो गया। ये किससे खत्म है? SE से, वर्ब हो गया। ये है कहानी, ये पूरी कहानी है। तो पहले वाली एडवाइस नाउन है, इसका मतलब सलाह, और दूसरा वाला एडवाइस वर्ब है, इसका मतलब सलाह देना, बस इतना सा फर्क है। इसका मतलब सलाह देना। इस ऐसी प्रैक्टिस, पहले वाला नाउन वर्ब है, इसका मतलब अभ्यास करना, अभ्यास करना, और नीचे वाले का मतलब हो गया अभ्यास, ठीक है। ऐसी इसका लाइसेंस का, ठीक है। ये कहानी समझ आई। अब पीछे चलते हैं सेंटेंस के ऊपर, पीछे चलते हैं सेंटेंस के ऊपर, जहां से मैंने कहानी शुरू कर दी। प्रैक्टिस या प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आपका बहुत प्यारी सी कहावत है, ठीक है। बहुत बहुत ही नॉर्मल लाइन है जो इस्तेमाल करी जाती है। अब मुझे एक बात बताओगे, वहां बैठे जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे एक सेंटेंस को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का काम कौन करता है? नाउन या प्रनाउन, ये वर्ब है। ये गलत हुआ, ये सही हुआ, ये गलत हुआ, ये सही हुआ, ठीक है। प्रैक्टिस समझ आ गया? फिर आ जाओ अब इस वाला सेंटेंस को, द हायर यू गो द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स टू ब्रीथ। अब ये वाला सेंटेंस देखो, ये टू, अब ये टू जो वर्ड लगा आपने, इन्फिनिटी हो गया। हम सबको पता भैया इन्फिनिटी कैसे बनता है। इन्फिनिटी बनाने के लिए चाहिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये तो नाउन है। कैसे पता लगा? इसके लिए आपको पूरी लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। और नाउन और वर्ब की पूरी लिस्ट तैयार करता हूँ, ठीक है। अब उतारो कैसे, देखो जरा, उतार लेना पहले। नोट्स कैसे बनाओगे? देखो, सबसे पहले उतारना, ठीक है, फिर ये उतारना, फिर ये उतारना, और अब लिस्ट बनाना मेरे साथ। और जो एग्जाम्पल लिखे ना 1 और 2 जो स्टार्टिंग में लिखे वो एंड में लिखने, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब देखो मैं नाउन और वर्ब की लिस्ट बना लेता हूँ। नाउन वर्सेस वर्ब, देखो पहला वर्ड है एडवाइस, प्रैक्टिस, लाइसेंस, ऐसे सेल, इंफॉर्मेशन, बिलीफ, ठीक है। इंफॉर्मेशन, बिलीव, एडवाइस, एडवाइस, लाइसेंस, सिग्नेचर, ठीक है। ये ए पॉइंट बनाना, ये ए की लिस्ट बना रहा हूं, जिसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक ए पॉइंट की लिस्ट, एक बी पॉइंट की लिस्ट। पहले ए पॉइंट वाली लिस्ट देख लो, ये इजी है। फिर बी पॉइंट वाली एग्जाम में सबसे ज्यादा आती है, वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, उसको अच्छे से समझाऊंगा। एडवाइस, प्रैक्टिस, लाइसेंस, सेल, इंफॉर्मेशन, बिलीफ, सिग्नेचर, ठीक है, ठीक है। लॉस तो आएगा, लेकिन इससे पहले मुझे एक वर्ड और लिखना है यार, ठीक है। सिग्नेचर, और देखो सिग्नेचर, अब देखो
बाथ, ब्रीथ, क्लोथ, ठीक है। और बस एक आधा वर्ड चेक कर लेता हूं, रह गया हो तो। और देखो, लॉस, प्रूफ, सेल, ये सारे नाउन है आपके, ठीक है। ये सारे क्या है आपके, नाउन है। अब इनकी वर्ब बना लेते हैं फॉर्म। वर्ब फॉर्म के लिए मैं लग कर लेके चलता हूँ। एडवाइस की वर्ब फॉर्म के लिए मैंने क्या किया, सी को चेंज कर दिया ऐसी में, ऐसी प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस, ठीक है। लाइसेंस के लिए लाइसेंस। अब देखो कहानी, अब मैंने 3 वर्ड लिखे, अब 3 पे मत अटक जाना, इससे ऐसे बहुत सारे वर्ड। डिफेंस, डिफेंस की स्पेलिंग अगर सी ई है तो नाउन, एस सी है तो वर्ब। ऑफेंस, सी ई स्पेलिंग है तो नाउन, एस सी है तो वर्ब। तो ये सब जगह वैलिड है, आप करते चलो। सेल, सेल, ठीक है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्म, ठीक। बिलीफ, बिलीव। सिग्नेचर, साइन, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है यार ये सिग्नेचर साइन, ठीक है। साइन और सिग्नेचर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। और देखो, अब देखो मैं इसके अंदर ई लगाऊंगा ना तो ये वर्ब बन जाएगा। बात का बेथ, ब्रेथ का ब्रीथ, क्लॉथ का क्लॉथ, ई लगाती मैंने वर्ब बना दिया इसको, ठीक है। लॉस का लॉस, ठीक है। प्रूफ का प्रूफ, सेल का सेल, सेल तो शायद पीछे लिख चुका हूं मैं, सेल पीछे लिख चुका हूं मैं, ठीक है। जरा सेल पीछे लिख दिया क्या, हाँ लिख दिया, ठीक है। अब एक चीज नोट करके समझना, ये अब बच्चा क्या है अपनी मर्जी से एक रूल बनाता है, अच्छा कि ई लगा के वर्ब बन जाता है तो बाद में ई लगाया वर्ब बन गया। ऐसा हमेशा नहीं होता मेरे भाई, ये कोई रूल नहीं है, इसको अपनी तरफ से बना मत लेना, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं ऐसा, ना ही कोई रूल है, ठीक है। पहले तो रूल होते ही नहीं है, कॉन्सेप्ट भी ऐसा कुछ नहीं है। अब मुद्दा क्या है यहाँ पे, ऐसे मत करना, बस जो लिखा हो उसी को मान के चलना, जैसे एनवलप और एनवलप, ठीक है। अब जो ई वाला ये नाउन है और बिना ई वाला वर्ब है, लो अब क्या करोगे। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से मत बनाना जो नहीं बताया गया। बच्चे क्या करते हैं, अपने आप कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देते हैं, नहीं बनवा पाओगे, ज्ञान की बड़ी कमी है, ठीक है। तो ये सब क्या है, सब के सब वर्ब और नाउन के बीच में कंपैरिजन करने के लिए मैंने एक लिस्ट तैयार करी। तो यहां से मुझे एक बार क्लियर हो गया, ब्रेथ और ब्रीथ में फर्क। ब्रेथ आपका नाउन है, ब्रीथ आपका वर्ब है। ब्रेथ आपका नाउन है, ब्रीथ आपका वर्ब है। पीछे क्वेश्चन पे अगर मैं चलूं, मुझे पता है क्या, ये रहा क्वेश्चन, मुझे क्या, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बनाने के लिए भैया मुझे आवश्यकता किसकी है, इन्फिनिटी बनाने के लिए भाई मुझे आवश्यकता है नाउन की, और सॉरी वर्ब की। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो इसको वर्ब बना दो, ई लगा दिया, इसको ई लगाती मैंने क्या बना दिया, वर्ब। ये है कहानी। तो टू ब्रीथ नहीं होगा, और टू ब्रेथ नहीं होगा, टू ब्रीथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीजीएल क्वेश्चन था मेरे ख्याल से 2018 क्वेश्चन सीजीएल का शायद से, ईयर कंफर्म नहीं है। तो इस लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, इस लेवल पे बच्चे को सोचना होता है, और इतना ही टफ आता है, इतना ही अच्छा आता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे, अब एक काम करता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन पूछना शुरू करता हूँ, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछना शुरू करता हूँ। ये प्रूफ वाले में एक वर्ड और लिख लो, अफेक्ट, यहां लिख देता हूं, और यहाँ इफेक्ट। ई वाला जो है नाउन है, ठीक है। ई वाला जो है नाउन है। आओ क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, आ जाओ क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, द सेल ऑफ माय गुड्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, है ना। एक एग्जांपल ये और एक एग्जांपल ये, मेरे पास एग्जांपल 1 और 2। आई विल सेल या सेल ऑल माय गुड्स एट लोअर रेट, ठीक है। एग्जांपल 3 भी देख लो, आई शैल नोट ऑन दिस पेपर, ठीक है। या फिर लिखू आई शैल नोट पुट दिस पेपर। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, आपको बताना है साइन लिखोगे या सिग्नेचर, और उसका एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। उसका एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा। एग्जाम्पल 5 पर आओ, एक सेंटेंस और देखो, कालिदास स्टोरीज
अफेक्टेड या इफेक्टेड मी अलॉट, है ना। एग्जाम्पल में 6 देखो, सेल सेल हो गया, साइन साइन हो गया, सिग्नेचर हो गया। देखिए क्या लाइन में कुछ बचा तो नहीं। ठीक है, साइन साइन होगा, कैलकुलस, ठीक है, बहुत है। ये 4-5 एग्जांपल्स हैं आपके सामने जो आपको करने हैं। उसके बाद बहुत बढ़िया वाले एग्जांपल्स कराऊंगा लाइन लगा के। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आंसर सोच लो सारे के सारे बच्चे, ये रहे आपके पास। ठीक है, आंसर सोच लो, क्या जो भी आपको लग रहा हो। इसके कॉन्ट्रास्ट में कौन सा कलर बढ़िया लगेगा यार, ये तो नहीं सूट कर रहा, कौन सा कलर लूं भाई यार, जरा कमेंट वमेंट कर देना कौन सा कलर लूं इसके कॉन्ट्रास्ट में, थोड़ा समझ नहीं आ रहा। चलो मेरे को बताना शुरू करना भाई। एक वाक्य को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर से शुरू करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन, तो ये नाउन है, ये इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, सेल आएगा। ठीक है, फिर आओ आई विल सेल या सेल। अब देखो सबको पता है मॉडल्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ तो मेन वर्ब आती है, तो ये तो वर्ब है ही नहीं, ये नाउन है, तो यहाँ सेल ये वाला आएगा। ये है कहानी। फिर वो ये मॉडल्स है, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ मेन वर्ब की आवश्यकता है। अब मैं इसकी पार्सिंग करूँ तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, और ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, नाउन या प्रोनाउन। तो ये बात क्लियर होगी, पहले वाले में तो आवश्यकता है मेन वर्ब की, मेन वर्ब की आवश्यकता तो मैंने साइन लगा दिया, और दूसरे वाले में आवश्यकता है सिग्नेचर की, नाउन की। ऑब्जेक्ट का काम ये तो नाउन करेगा, पर नाउन तो मैं नाउन लगाऊंगा, क्योंकि दोनों में से एक कर रखा है। लेकिन फर्क क्या है, एक फर्क हो रहा है, सिग्नेचर के साथ हमेशा ऑन प्रपोजिशन आती है, ध्यान रखना। सिग्नेचर के साथ हमेशा ऑन प्रपोजिशन आती है, ये बात ध्यान रखना। सिग्नेचर कभी अकेले नहीं आएगा, सिग्नेचर ऑन दिस पेपर होगा, सिर्फ सिग्नेचर नहीं हो सकता। ये है कहानी। ठीक है भाई, ये एग्जाम्पल नंबर 4 था। तो पहले वाले में क्या आया, साइन, दूसरे वाले में क्या आया, सिग्नेचर। लेकिन याद रखना सिग्नेचर के साथ हमेशा क्या आता है, ऑन। फिर देखो वाक्य को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब, तो यहाँ जो मैं दोनों में से कोई भी चुनूंगा मुझे वर्ब की आवश्यकता होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो अलॉट क्या, ये तो एडवर्ब है यार यहाँ पे। ठीक है, ये एडवर्ब है। फिर मुद्दे वापस आता तो मुझे वर्ब की आवश्यकता है, मैं जानता हूँ ये तो नाउन है, ये गलत हुआ तो ये अफेक्टेड आएगा, इफेक्टेड नहीं आ सकता। ये पार्सिंग और कॉन्सेप्ट से सीख पाओगे, याद कैसे करोगे इसको, आप याद तो नहीं कर पाओगे कि मैं नाउन लगाऊं या वर्ब लगाऊं। मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉइंट छुड़वाया था, देखो अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी एक तरीका और सिखाता हूँ। 100% गारंटी है, आर्टिकल्स के साथ जनरली नाउन का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकल्स जो है, हाँ, हमेशा किसके साथ आते हैं, नाउन के साथ। एक ये आसान तरीका है, शॉर्टकट तरीका और बता रहा हूँ चीजों को करने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर आ जाओ, जैसे आपने ये देखा था, ये वाला समझाया था मैंने, इसको आसान तरीके से भी कर सकते हो। भैया ये आर्टिकल है, आर्टिकल के साथ हमेशा नाउन ही आएगा, वर्ब नहीं आएगी, तो इसलिए वर्ब वहां से गलत हो गया, आर्टिकल के साथ आता ही नाउन है। ये भी एक रीजन बता सकते हो कि वर्ब गलत हो गई। ठीक है, जैसे फिर देखो, कहानियां समझ आ रही हैं, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। ये था ए कैटेगरी, नाउन वर्सेस वर्ब में ए पॉइंट। अब नाउन वर्सेस वर्ब में बी पॉइंट देखो, जो आपने नाउन में रूल करके लिखे होते हैं। बी पॉइंट देखो, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये है कमाल का, जैसे कहते हैं ना कमाल है, वो ये है। अच्छा एक वर्ड सुनो, आपने रूल में देखा होगा, हर किताब में लिखा होता है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स होता है हमेशा, सराउंडिंग नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं समझाता हूँ होता क्या, कहानी समझो पूरी क्या होती है। जैसे मैं एक वर्ड लिखूं यहाँ पे, सराउंडिंग, जैसे कॉन्सेप्ट समझो। पहले एक वर्ड है मेरे पास सेव, इसकी आईएनजी फॉर्म क्या होगी, सेविंग। भाई ये आपका वर्ब, ये इसकी आईएनजी फॉर्म हो गई। ठीक है, एक वर्ब है आपका, ये इसकी आईएनजी फॉर्म हो गई। ठीक है, और जैसे आपने बोला सेविंग्स, इसमें जैसे आप ऐसे लगाते नाउन बन जाता है, कौन सा फॉर्म, प्लूरल फॉर्म। ये है एक्चुअल कॉन्सेप्ट। सिमिलरली आपका हर जगह पे ये वैलिड। अब दिखाता हूं कैसे, एक इस पे देखो, सराउंड, इसकी आईएनजी फॉर्म क्या हो गई, सराउंडिंग, एस लगा दो, क्या बन गया, नाउन। कौन सी फॉर्म, प्लूरल फॉर्म। ये सिंगल फॉर्म होती नहीं इसकी, ये प्लूरल फॉर्म बन गई, नाउन। ठीक है, फिर देखो सेव, सराउंड, ऐसे बिलोंग, वर्ब है, इसकी आईएनजी फॉर्म क्या होगी, बिलोंगिंग, इसकी नाउन फॉर्म क्या होगी, एस लगा दो, बिलोंगिंग्स। ठीक है, कौन सा नाउन, प्लूरल फॉर्म। इतनी बात समझ आई, ऊपर लिखता हूं इसके बी पॉइंट भी।
ये ए हो गया, बी पॉइंट में ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। ये कहानियां। इसी में आगे देखो एक आधा फिर फोर्थ पॉइंट लिख लो, ठीक है। सेव सराउंड, ऐसी प्रोसीड, डबल ई डीप, ये वर्ब है, इसके एनजी फॉर्म PROCE, ये इसके एनजी फॉर्म होगी प्रोसीडिंग, और इसका नाउन बनाएंगे तो प्रोसीडिंग्स, ये नाउन बन गया। कौन सी फॉर्म? प्लूरल फॉर्म। तो ये जो शब्द होते हैं ना ये सब नाउन होते हैं, ये आपको समझने पड़ेंगे। ऐसी फिफ्थ पॉइंट देखो, ऐसी फिफ्थ पॉइंट देखो, ठीक है। ऐसी फिफ्थ पॉइंट देखो, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, वर्ड देखो ऐसी, आपका हेडक्वार्टर है, बच्चा कहता है हेडक्वार्टर नहीं होगा सर। अरे हेडक्वार्टर क्यों नहीं होगा भाई, हेडक्वार्टर होता है हेडक्वार्टर, लेकिन मेरे वर्ब है मेरे भाई, लेकिन इसकी नाउन फॉर्म कैसी है? हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स, ये नाउन है। अभी कौन सा है नहीं पता, कोई नहीं कह सकते सिंगुलर है प्लूरल है, ये दोनों तरह से काम करता है, सिंगुलर फॉर्म भी यही है, प्लूरल फॉर्म भी यही है, इसकी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म दोनों सेम है, तो इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है सिंगुलर है प्लूरल है, लेकिन ये नीचे तीनों 1 2 3 4 ये 100% सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्लूरल। सिमिलरली हेडक्वार्टर की तरह एक वर्ड हो रहा है जो सिर्फ और सिर्फ, छठा वर्ड लिखो, जो सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये इनिंग है, एक्चुअली वर्ड होता है आपका इनिंग, ये वर्ब होता है, इसकी नाउन फॉर्मेशन क्या होती है? इनिंग्स। अब चाहे एक की बात करो तो भी इनिंग, 1000 की बात करो तो भी इनिंग्स, इसकी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म सेम होती है, यानी कि हेडक्वार्टर्स सिंगुलर में भी गिना जाएगा, हेडक्वार्टर्स प्लूरल फॉर्म में भी गिना जाएगा, इनिंग्स सिंगुलर फॉर्म में भी गिनी जाएगी, इनिंग्स प्लूरल फॉर्म में भी गिनी जाएगी। सिमिलरली एक वर्ड और देखो, 7वां वर्ड देखो, ये देखो समन, बड़ा कमाल का वर्ड है, एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, इसकी नाउन फॉर्मेशन क्या होती है? समन्स, ये वर्ब है, ये नाउन है, लेकिन कैसी फॉर्म? सिंगुलर फॉर्म। देखो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों का काम कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ सिंगुलर का काम करेगा, और इसकी प्लूरल फॉर्म क्या होगी? समन्सिस, ये इसकी प्लूरल फॉर्म होगी। ये तो हर नाउन का अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है, उससे वर्ब कैसे बन रही है, नाउन कैसे बन रही है, फिर समझ लो। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों के चारों प्लूरल नाउन है। पांचवा मुझे नहीं पता सिंगुलर है प्लूरल है, दोनों तरह से काम कर सकता है। छठा मुझे नहीं पता सिंगुलर प्लूरल है, दोनों तरह से काम कर सकता है। सातवां 100% सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर है, इसकी प्लूरल फॉर्म ये रही, इसकी प्लूरल फॉर्म ये रही। आई कहानी समझ में? सबको उतार लो। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? 7। आगे आओ, ऐसी वर्ड आएगा आपका 7 पॉइंट हो गए। 8वां देखो, ऐसी वर्ड आपका थैंक, वर्ब है, थैंक्स, ये नाउन है प्लूरल फॉर्म के साथ। 9th पे आओ, कंटेंट, वर्ब है, कंटेंटेड, ये भी देख लो, ये एडजेक्टिव काम भी कर सकता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम भी कर सकता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यही है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यही है। इसका मतलब कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाई, लेकिन जैसे ही आपने इसमें एस लगाया ऊपर वाली वर्ब में, कंटेंट्स बनाया, ये नाउन बन गया। कौन सी फॉर्म? प्लूरल फॉर्म, 100% सिर्फ प्लूरल फॉर्म। ऐसी पॉइंट नंबर 10 देख लो, रिगार्ड, सिर्फ वर्ब है, रिगार्ड्स, एस लगाती हो गया नाउन, ये नाउन। कौन सी फॉर्म? प्लूरल फॉर्म। तो जौन सी जो फॉर्म है मैं लिख रहा हूँ हाथ के, कोई सिंगुलर फॉर्म है कोई प्लूरल फॉर्म है, वो हाथ के लिखी जा रही है। 10 पॉइंट लिखती है, और बी पॉइंट के अंदर 10 वर्ड लिखती है, ये 10 के 10 मेंशन कर लेना। कमाल का, सराउंडिंग से इतना क्वेश्चन आता है, बिलोंगिंग से कितना क्वेश्चन आता है, इसकी कोई हद नहीं है, ठीक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इनिंग्स हो गया, समन्स हो गया, इसके तो क्वेश्चन ही भरमार है यार, ठीक है। कहीं पे नाउन की आवश्यकता है, कहीं पे वर्ब की आवश्यकता है, वो आपको देखना पड़ेगा कब नाउन लगाना है कब वर्ब लगाना है, दैट यू हैव टू सी। इतनी बात समझ आ रही है? ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसी में आगे देखो, इसी में आगे देखो, रिगार्ड हो गया, रिगार्ड्स हो गए, कंटेंट हो, कंटेंट्स हो गया, देखो ध्यान से, और ठीक है। अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं, मेरे साथ क्वेश्चन देखो। जैसे मैंने बोला, गिव माय रिगार्ड या रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, एक सेंटेंस ही लिखा, और एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, आई रिगार्ड या रिगार्ड्स यू एज माय ब्रदर, ठीक है। फिर देखो एग्जांपल, ये CDS का क्वेश्चन है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस 10 बार आ चुका है,
हिज ऑल हिज belongings was lost in the fire। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सीटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखो ये एफसीआई का क्वेश्चन है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये इंडिया won the match by 45 runs and an इनिंग। ये एयरफोर्स का क्वेश्चन है, एयरफोर्स में पूछा गया द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी इज इन दिल्ली। क्वेश्चन तो दुनिया भर के है मेरे भाई, क्वेश्चंस की तो कमी ही नहीं है। ये देखो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी में 100 बार आ चुका क्वेश्चन। 2 summons have been issued against your friends। या फ्रेंड भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो, ठीक है, क्वेश्चन तो भरमार है, आगे भी क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। देखो जरा, ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, ये पूछ लिया। हाँ, there is no money in Jaya's saving account। ठीक है, बी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 बोल रहा हूँ। बी पॉइंट के एग्जाम्पल दो कितने करा दिए। ठीक है, चलो आ जाओ, आंसर देना शुरू करो। बेसिक ठीक करके चलोगे ना तब भी आ जाएगा ये। ठीक है, ये भाई गिव क्या है, वर्ब। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन या प्रनाउन, तो रिगार्ड्स आएगा। ये गलत हो गया। फिर पार्सिंग कर लो इस सेंटेंस की। एक सेंटेंस को लिखते कैसे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, ये रिवर्ब, ये नाउन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट लिखती है। ठीक है, आगे आ जाओ। अब ध्यान समझना, एक सेंटेंस को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। सब्जेक्ट का काम नाउन या प्रनाउन करता है। नाउन लगा रखा है, लेकिन कैसा नाउन है ये भाई, ये नाउन की प्लूरल फॉर्म है। अगर ये प्लूरल फॉर्म है तो वो जाएगा या वर, अंडरस्टूड है वर आएगा, तो वो उसकी जगह वर कर दो। ये है, तो कहीं नाउन की आवश्यकता है वर्ब लगा देगा, कहीं वर्ब की आवश्यकता है नाउन लगा देगा। लेकिन नाउन भी अगर लगाओ तो देख के लगाओ ना यार, सिंगुलर की आवश्यकता है, प्लूरल की आवश्यकता है, ये तो देखना पड़ेगा ना आपको। सिंगुलर की आवश्यकता है सिंगुलर नाउन लगा दो, प्लूरल की आवश्यकता है प्लूरल नाउन लगा दो, वोज की आवश्यकता है वोज लगा दो, वर की आवश्यकता है वर लगा दो। तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया वॉन द मैच बाय 45 रन एंड एन। अब देखो एन सबको पता है आर्टिकल्स हैं, और आर्टिकल हमेशा किससे आते हैं, नाउन के साथ, तो ये तो वर्ब है, इनिंग तो वर्ब है, तो इनिंग्स कर दो, बन गया नाउन। इनिंग तो वर्ब है, इनिंग्स कर दो, ठीक है, बन गया नाउन। फिर वही बात, एक सेंटेंस को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट। अगर सबसे पहले सब्जेक्ट की आवश्यकता है तो ये सबसे पहले नाउन की आवश्यकता है, तो ये नाउन कर दो, इसको हेडक्वार्टर्स कर दो, हेडक्वार्टर्स करो इसको। इतनी बात समझ आई। फिर देखो, अब टू समझ, टू के बाद तो दिया गया नाउन प्लूरल वो आएगा, ये है तो नाउन लेकिन सिंगुलर फॉर्म है ये। हम बच्चा इसको प्लूरल फॉर्म समझ लेता है, तो इसकी प्लूरल फॉर्म समन्सिस है। ठीक है, समन का मतलब क्या होता है, कोर्ट से बुलावा आना, कोर्ट से आदेश जारी होता है, भाई हाजिर हो जाओ कोर्ट के अंदर, आपने कोई क्राइम किया या फिर किसी के लिए खिलाफ वो देने जा रहे हो, क्या क्या कहते हैं, मैं वो देने जा रहा हूँ यार, गवाह बन के जा रहे हो। ठीक है, दैट्स कॉल्ड समन्स, कोर्ट से आदेश आता है। ठीक है, कौन सा अकाउंट भाई, कौन सा अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सेविंग थोड़ी होगा, सेविंग्स अकाउंट। नाउन की आवश्यकता है, क्यों, आप कहोगे मैं वो भी लगाऊंगा, जैसे आपने आईएनजी फॉर्म लगाया, मान लो एक पल के लिए आपने सेविंग लगाया, सर मैं आपसे पूछूंगा इस आईएनजी फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, कहाँ है इसका हेल्पिंग वर्ब। अब आप बोलोगे ये तो ये रहा, मैं बोलूंगा भाई ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। इसी चैनल पे ऑलरेडी लिंकिंग वर्ब क्या होती है बता चुका हूँ, देख लो 10-12 मिनट की ही वीडियो है सिर्फ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे नाउन की आवश्यकता क्यों है, दो तरीके से बताता हूँ। एक तरीका तो ये इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए ऑब्जेक्ट का काम नाउन या प्रनाउन करते हैं, सेविंग्स लगा दिया। दूसरा, ये सेविंग अकाउंट जो है ना कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन बनाने के लिए दो नाउन चाहिए होते हैं, तो एक नाउन ये रहा
दूसरा नाउन ये रहा। कंपाउंड नाउन बनाने के लिए वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, कंपाउंड नाउन बनाने के लिए दो नाउन का इस्तेमाल करते हैं। कंपाउंड नाउन क्या होता है, अगला कॉन्सेप्ट वही है इसके अंदर, ठीक है। कॉन्सेप्ट 101 वो भी पढ़ा दूंगा। आई कहानी समझ, पढ़ा कुछ पल्ले, ये है लेवल। कंटेंट वाला जो है ना, ये देखो मैं बताता हूँ, ये सारे क्वेश्चन तो आंसर दे दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है ये बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है, ये बहुत आता है एग्जाम में, ये भी आ ही जाता है। कहाँ कहाँ टिक मारूंगा, कहाँ गया बिलोंगिंग्स, ये बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है, ये बहुत आता है एग्जाम में, ये बहुत आता है एग्जाम में। तो टिक मारने के लिए बहुत है यार, कहाँ का टिक लगाऊंगा मैं, ठीक है भाई, डन। तो मैंने कहा नाउन वर्सेस वर्ब का कॉन्सेप्ट चल रहा है, दोनों के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं एक बार, और दोनों के बीच में कंपैरिजन भी कर लिया। दो टाइप के थे, ए टाइप के ये रे जो सफिक्स पे डिपेंड थे, ये सफिक्स वाले थे सारे एक साथ पढ़ लिए, और बी टाइप में थे जिसपे कोई डिपेंड नहीं थे, उनको बनाने का तरीका ही बिल्कुल अलग था, लेकिन वो हर जगह वैलिड नहीं था, तो इसलिए उसको समझाया अलग से। कुछ उसमें सिंगुलर फॉर्म थे, कुछ प्लूरल फॉर्म थे, वो भी लिख दिया। जो सिंगुलर फॉर्म है वो सिंगुलर फॉर्म के साथ लिख दिए, जो प्लूरल फॉर्म है वो प्लूरल फॉर्म के साथ लिख दिए। जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में काम करते हैं उनका कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एन लिख के छोड़ दिया, सिर्फ क्या लिख के छोड़ दिया, एन, ठीक है भाई। ये सारे क्वेश्चन आओ प्रैक्टिस कर लेते हैं। नाउन वर्सेस वर्ब, गोयल सर ये रहा, आ जाओ। आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स। अब देखो इट्स जो है ना भाई, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, 100% गारंटी। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद सिर्फ और सिर्फ नाउन आता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर नाउन आता है तो यहाँ कंटेंट वर्ब क्या कर रहा है, इसको नाउन में कन्वर्ट कर दो, कंटेंट्स हो। ऐसे पढ़ लो, ये तो ऐसे पढ़ लो। ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट का काम नाउन करता है, फिर भी नाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे एक मैथ्स के क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, ऐसे इंग्लिश के एक एक क्वेश्चन करने के तीन तीन चार चार तरीके बता दूंगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेंगे चीजें, समझना पड़ेगा। द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय, ये देखो अभी की है, इनिंग्स आएगा, इनिंग्स लगाओ, क्योंकि आर्टिकल है ये, आर्टिकल 100% गारंटी नाउन के साथ आते हैं, वर्ब के साथ नहीं आते, ठीक है। फिर आओ, आई न्यू द टाउन हॉल सो आई एडवाइज, ओ हो एडवाइज्ड, यही पकड़ा गया क्वेश्चन। आई सब्जेक्ट है, एक वाक्य कैसे लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। अब वर्ब क्या आ सकता है भाई, ये नाउन की फॉर्म कहाँ से कब से होने लग गई, ये तो कोई वर्ड ही नहीं इंग्लिश में। एडवाइस ये वाला आना चाहिए, आई एडवाइज्ड, ये आएगा। नाउन की फॉर्म होती है, आपका जो भी नाम है, मान लो आपका नाम रोहन है, आपकी आईएनजी फॉर्म बताना रोहिणी है। नाउन की कोई फॉर्म नहीं होती मेरे भाई, फॉर्म होती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म। नाउन की कब से फॉर्म होने लगी, ये तो कोई शब्द ही नहीं है इंग्लिश भाषा में, परेशान कर रहा है वो आपको। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। द हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी इज इन दिल्ली, इट्स रियली वेरी सरप्राइजिंग दैट यू डू नॉट नो इवन दिस फैक्ट, ठीक है। एक वाक्य को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले एक सेंटेंस कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का काम नाउन या प्रोनाउन, तो बना दो इसको सब्जेक्ट, बना दो नाउन, हेडक्वार्टर्स कर दो, ठीक है। अगला द ब्यूटीफुल, फिर कोई बात, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो बनाओ इसको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का काम करता है नाउन या प्रोनाउन, नाउन बनाओ इसको, एस लगा दो, ये तो वर्ब है, आईएनजी फॉर्म है। सराउंडिंग्स करो, ये तो वर्ब है, करो सराउंडिंग्स। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे निकाल रहा हूं मैं। ही ऑलवेज, फिर वही बात, एक वाक्य कैसे लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, तो ये फिर नाउन द्वारा क्यों लगा दिया, वर्ब बनाओ। अब ही सिंगुलर है इसलिए एस और एस लगाना मत भूलना भाई, ही प्रैक्टिसेस, ये आएगा, ठीक है। अगला द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू द एडवाइस गिवन बाय द कैप्टन एंड द मैनेजर, ठीक है। द टीम मेंबर शुड लिसन, अब देखो आर्टिकल द है, आर्टिकल तो आते ही नाउन के साथ है, ये नाउन ही लगा रखा है, सीई से खत्म होने वाले शब्द नाउन होते हैं, नो एरर। सेंटेंस सीखते, सेंटेंस बिल्कुल सही था, क्वेश्चन करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, गुजारा नहीं है, ठीक है। फिर आओ द ब्यूटीफुल, फिर वही बात, वही क्वेश्चन है, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स, बस थोड़ा सा वो लेंथी था, ये इजी था, देखना ब्यूटीफुल सराउंडिंग वाला एक क्वेश्चन वो भी कराया था मैंने, ये रहा, ये लेंथी क्वेश्चन है, आगे पीछे और थोड़ा लेंथी बना दिया, ये छोटा सा क्वेश्चन है, मान लो सीजीएल का है और ये मान लो छोटा मोटा तो सीएचएसएल का है, यही फर्क है बस, और क्या है। वन ऑफ आवर फर्मर्स बिलीव्स, अब देखो यहाँ बिलीव्स क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि ओ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये ऑब्जेक्ट ही है, और प्लूरल फॉर्म में आया हुआ है, क्योंकि वन ऑफ का मतलब होता है बहुत सारों में से एक। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ये कॉन्सेप्ट की वन ऑफ के बाद 100% गारंटी है, दिया गया नाउन प्लूरल आएगा, क्यों आएगा, जाओ कॉन्सेप्ट नंबर 101 देखो, उसके अंदर वीडियो नंबर
तीसरी है ये, थर्ड वीडियो यही है। वन ऑफ आवर फार्मर्स बिलीव्स अमंग द हिंदूज इज दैट कर्मा इफेक्ट्स देयर लाइफ एंड ऑल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ। कर्मा, कर्मा सब्जेक्ट हो गया। देखो दैट ना कंजंक्शन है, तो दो सेंटेंस है, एक दैट से पहले वाला और एक दैट के बाद वाला। तो दैट के बाद वाला सब्जेक्ट है, सेंटेंस है, उसका ये सब्जेक्ट हो गया। अब मुझे चाहिए वर्ब, ये तो नाउन है, अफेक्ट्स करो। अभी कालिदास वाला क्वेश्चन कराया था ना, उसमें ये किया था, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आओ, ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल्स ऑफ मेडिसिन 3 times in a day, ठीक है। ही वॉज एडवाइज, अब देखो पार्सिंग कर रहे थे, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अगर ये हेल्पिंग वर्ब तो मुझे मेन वर्ब की आवश्यकता है, तो ये मेन वर्ब ही लिखी हुई है, ये पैसिव फॉर्म है। ही वॉज एडवाइस का मतलब है उसको एडवाइस दी गई है, किसी के द्वारा दी गई है, तो इसलिए पैसिव वॉइस फॉर्म में लिखा हुआ है। नो एरर, सेंटेंस ठीक था। वर्ब की आवश्यकता है, वर्ब भी लगा रखी। देखो मेरे भाई, जहां वर्ब की आवश्यकता है वर्ब लगा दो, जहां नाउन की आवश्यकता है नाउन लगा दो, ठीक है। कहाँ वर्ब की आवश्यकता है, कहाँ नाउन की, वो तुम जानते हो। यू शुड नॉट पुट योर साइन, फिर साइन योर क्यों, साइन क्यों लगा रहे हैं? अगर मैं इसकी पार्सिंग करूँ, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट का काम नाउन या पर नाउन करता है, तो ये साइन क्या कर रहा है, वर्ब नाउन चाहिए मुझे, नाउन है सिग्नेचर, और 100% गारंटी सिग्नेचर से ऑन प्रपोजिशन आती है। ये देखो ऑन भी लगा रखे, तो आंसर क्या है, जो भी है बी, ठीक है। साइन की जगह सिग्नेचर कर दो, साइन की जगह सिग्नेचर कर दो। क्वेश्चंस बड़े अच्छे अच्छे हैं आपके पास। टू समन्स हटा दो इसको, ही मैंने खुद ही करा दिया क्वेश्चन, तो अभी समन्स ही आएगा। टू के बाद तो प्लूरल फॉर्म आती है, टू के बाद तो प्लूरल फॉर्म आती है, क्या ही पढ़ो उसको आगे जाके, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। आई हैव गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ, फिर वही बात, इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन आता। कंटेंट्स कर दो, ये क्वेश्चन करा चुका हूँ क्या, ये क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले, कंटेंट वाला। क्वेश्चन करने की स्पीड देख रहे हो, ये रहा, ये गोन थ्रू द लेटर, बस लैंग्वेज अलग है। आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, यही लिखा था। और क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 11 था शायद से, 13 है। बात वही, ये देखो लैंग्वेज तो लेंथी कर रहा है, कभी क्वेश्चन को कभी छोटा कर रहा है, बस इतना से कर रहा है। विदाउट हेजिटेशन ही विड्रू, ही विड्रॉ की सेकंड फॉर्म ये लिखी हुई है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वर्ब का मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हिज एंटायर लाइफ सेविंग्स होगा ना, सेविंग्स कर दो। सेविंग तो आपका नाउन वर्ब है, वर्ब की तो आवश्यकता है ही नहीं, मेरे को सेविंग्स चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। क्योंकि एक सेंटेंस को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और मैं जानता हूँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम पूरी इंग्लिश में या तो नाउन करेगा या प्रनाउन करेगा, और कोई नहीं कर सकता। देख रहे हो कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अप्लाई करने में बैंड बज जाता है बच्चे का कि चल क्या रहा है। फिर आओ, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेज अ ह्यूज स्कोर इन द सेकंड इनिंग्स। इनिंग्स भाई पगले, आर्टिकल के बाद गारंटी है नाउन आएगा, ठीक है, ये पकड़ ले। या फिर प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ये पकड़ ले। या फिर तीसरा पॉइंट, ये सेकंड आपका भाई एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव आते ही नाउन के साथ है। तीन कॉन्सेप्ट है, कोई सा पकड़ लो, जोन सा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है उसको कैच कर लो। 3 तरीके इस क्वेश्चन को ये प्रूफ करने के लिए कि यहाँ इनिंग वर्ब नहीं, इनिंग्स नाउन की आवश्यकता है। 3 तरीके, जो आपके मन में है वो कैच करो। ही डिसाइड टू स्टॉप, ठीक है। देखो पार्सिंग करते हैं, सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग, ये मेन वर्ब हो गया, डिसाइडेड मेन वर्ब हो गया, ये भी मेन वर्ब है, लेकिन सेकेंडरी वर्ब है। सेकेंडरी वर्ब का मतलब क्या होता है, सेकंड एक्शन। एसपी मतलब होता है सेकेंडरी वर्ब, और सेकेंडरी वर्ब का मतलब है दिए गए वाक्य में जो सेकंड एक्शन होता है उसे सेकेंडरी वर्ब कहते हैं। अब वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, तो वर्ब क्या कर रही है यहाँ पे, सेल्स करो। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है ना, तो वर्ब क्या कर रही है वहां पे। एक तरीका तो लंबा चौड़ा है, दूसरा ये देखो भैया, ऑल आपका डिटर्मिनर है, ठीक है। ऑल के बाद तो आएगी सेल्स, ऑल के बाद तो सेल्स ही आएगा, ठीक। आगे चलो, द गर्ल्स वॉच इंटेंटली एज द मॉडल अपीयर हर मेकअप विद अ प्रैक्ट। अबे यार एक चीज समझो, हैंड नाउन है ना, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा। ये वाला जो प्रैक्टिस है ये तो नाउन है, नाउन की तो फॉर्म होती नहीं है, फॉर्म होती है वर्ब की। ये जो प्रैक्टिस है इसकी फॉर्म होगी। जैसे ही आपने डी लगाया, मैंने बताया भी था, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव तीनों का काम करेगा। ये तीनों काम एक साथ करेगा।
अब ये तीनों काम एक साथ कर रहा है। हैंड आपका नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव था तो एडजेक्टिव लगाओ यहाँ पे, ये वाला प्रैक्टिस लगाओ, ये लगाओ, ये आया समझ? समझ आती हैं बातें या रूल ही समझ आते हैं कि नहीं सर, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे? ठीक है, चलो एक बार समरी हो जाए, चलो एक बार समरी हो जाए। 17 क्वेश्चन थे, सारे सारे क्वेश्चन करा दिए। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट ये रहा समरी। चलो एक बार आपको पूरे चैप्टर की समरी बताता हूँ। समरी क्या थी भाई? कॉन्सेप्ट नंबर 6 चल रहा है, नाउन वर्सेस वर्ब। एग्जाम में क्या करता है, जहां आना चाहिए नाउन वहां लगा देगा वर्ब, और जहां आनी चाहिए वर्ब वहां लगा देगा नाउन। मैं जान लेता हूं नाउन कहां कहां पे आता है भाई। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा 100% गारंटी ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट का काम नाउन या प्रोनाउन ही कर सकता है। दूसरा, एक वाक्य में कैसे लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। और मैं जानता हूं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम पूरी इंग्लिश में या तो नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा। तीसरा, 100% गारंटी है आर्टिकल्स के साथ आते ही नाउन है, यानी कि आर्टिकल आ गया तो नाउन आएगा। तो ये 3 जगह पे है जहां पे गारंटी से आप पहचान लोगे नाउन लगाने का तरीका। सिमिलरली वर्ब कहां कहां पे आती है, मॉडल्स के बाद 100% गारंटी मेन वर्ब आती है, लेकिन कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म लिखी हुई है जो की। हेल्पिंग वर्ब के साथ भी 100% गारंटी मेन वर्ब आती है, लेकिन कौन सी फॉर्म नहीं पता। इज एम आर है तो आईएनजी फॉर्म, हैज हैव हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन्फिनिटी कैसे बनता है, इन्फिनिटी बनाने के लिए चाहिए आपको 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इन्फिनिटी बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। एग्जामिनर लगा देगा नाउन, और यही सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था मैंने सीजीएल 2018। ये रहा, आई कहानी समझ में? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सी आर एम एवरीवन।